तो उस दिन जो है आपके पति कहाँ थे? घर पे ही थे। उस दिन अविनाश आपके घर पे ही थे? हाँ, सब घर पे ही थे। 4 लोगों के मतलब उसमें शामिल में बैठे थे यहीं रात में। तो कुछ 8:30 के 8 के आसपास का हाँ, ये घर पे ही घटना थी। थे, घर पे ही थे, कहीं नहीं गए थे। मैं इस समय जौनपुर के बड़ौर ग्राम सभा में हूँ। आपको जैसे पता ही है कि जो आज़ाद बिंद हैं उनकी हत्या कर दी गई है शादी के दिन, जो 1 तारीख को होती है। लेकिन उस मामले में जो सौम्या है वो सामने आती हैं और 6 लोगों को मुख्य आरोपी बताती हैं, जिसमें से भोले राजभर, सोले राजभर, प्रदीप बिंद और रवि यादव, अशोक प्रधान और अविनाश चौहान का नाम लेती हैं। और मैं इस समय दोस्तों उसी अविनाश चौहान के घर पे हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये घर अविनाश चौहान का है और लगातार जो आरोप लग रहा है कि अविनाश चौहान भी इसमें शामिल है। और मैं चल के बात करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि अविनाश के परिवार वाले जो हैं वो क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर। और यहीं पर उनका घर है और ये भी घर जो अगर मैं बताऊँ तो बड़ौर में ही पड़ता है। और इस परिवार के लोगों का मानना है, जैसे कि तमाम वीडियो में सामने आए, तो ये परिवार भी कह रहे हैं कि मेरा जो बेटा है और उनकी बहन आ रही हैं, उनकी पत्नी आ रही हैं, उनकी माँ, वो कह रही हैं कि बेगुनाह है। और वहीं अगर सौम्या की मैं बात करूं तो सौम्या लगातार ये कह रही है कि ये 6 आरोपी हैं और इन्हीं 6 आरोपियों में अविनाश का नाम भी वो जोड़ती नज़र आ रही हैं। लेकिन आज मेरी बात सौम्या से भी हुई है और इस परिवार से ज़रूर मैं बात करूँगा जो सौम्या ने आरोप लगाए हैं। और वो आरोप मैं इस परिवार से पूछना चाहता हूँ कि वो क्या कितनी सच्चाई है वो जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इस परिवार के लोग जब मिलते हैं तो उनसे बातें होगी। आइए यहाँ पे कुछ परिवार के लोग हैं, नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सौम्या आरोप लगा रही है उसमें कितनी सत्यता है। आप अविनाश के घर से ही हैं? जी, क्या लगती हैं अविनाश की? उनकी बहन हूँ। अच्छा, ये जो सौम्या आरोप लगा रही है आपके भाई अविनाश को, क्या सत्यता आपको लगता है? इसमें कोई सत्यता नहीं है, निराधार है। तो सौम्या क्यों आकर सबके सामने बोल रही है, तमाम मीडिया पर कह रही है कि अविनाश का भी नाम ले रही है, 6 आरोपियों का तो नाम ले ही रही है, उसमें अविनाश का भी नाम ले रही है। अब वो सिखाया जा रहा है उसको ग्राम प्रधान के द्वारा, इसके लिए नाम ले रही हो बार बार। लेकिन नाम जो प्रधान है और ये कह रहे हैं कि अब प्रधान सिखा रहा है, लेकिन सौम्या नाम ले रही है लगातार। सौम्या को सिखाया जा रहा है ग्राम प्रधान के द्वारा बार बार। अच्छा, हाँ, इसके लिए ले रही है क्योंकि भाई मेरा चुनाव लड़ना चाहता था प्रधान ये पद के लिए। अच्छा, ये मेन वजह प्रधानी है, चुनावी रंजिश है, बाकी और कुछ नहीं है। चुनावी रंजिश की वजह से आपके भाई को जो है प्रधान के द्वारा फंसाया जा रहा है। ये चुनावी रंजिश है बस, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, सौम्या से आज हमारी बात हुई है तो सौम्या ने कहा कि अगर उनका भाई जो है आरोपी नहीं है तो फरार क्यों है? फरार कहाँ है? अभी तो यही था, 2-1 दिन पहले मतलब हम लोग 12 तक तो यही था। फरार कहाँ है? आई थी देखने, वो देखना चाहिए था ना आके, कहाँ है? अच्छा, सौम्या के परिवार में जब जिस दिन आज़ाद मारा जाता है, जिस दिन आज़ाद यानी कि 1 तारीख को आज़ाद के साथ ये घटना होती है, शाम को लगभग 8:30 के आसपास का ये घटना है जी। तो उस दिन आपके भाई कहाँ थे? यही थे, घर के सामने ही बैठे हुए थे। हाँ। तो फिर ये घटना घट गई होगी तो आपके भाई प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं तो गांव में जब भी कोई कुछ होता है घटना तो लोग जरूर जाते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं वो जरूर जाते हैं, तो फिर प्रधान जो चुनाव लड़ता है वो तो जरूर जाता है। तो आपके भाई उनके घर पे गए? जी हाँ, गए थे। 1 तारीख को सुबह, 2 तारीख को ना, जिस दिन बॉडी आई है उसके दूसरे दिन सुबह। कौन भाई? अरे छोटा वाला। अच्छा, छोटे। हाँ। 2 भाई हैं आप लोग? हाँ, 2 भाई हैं मेरे। छोटा वाला गया था। तो अविनाश नहीं गए थे? नहीं। अविनाश नहीं, कब हो जाता है? अच्छा, अविनाश नहीं। हाँ, वो नहीं कहीं जाता है। तो जो सौम्या कह रही है कि एक और आरोप सौम्या लगा रही है कि उनके पिताजी का 3 साल पहले मारामारी हुआ था इसी गांव के लोगों ने, जैसे सोले राजभर, भोले राजभर। तो वो लोकेशन जो हुआ था, जो जाने का लोकेशन था कि मेरा जो निकल रहे हैं वो उन्होंने ही दिया था कि देखिए इतने बजे यहाँ से यहाँ निकलने वाले हैं। इसी को लेकर वो कह रही है कि इस बार भी जो लोकेशन है वो अविनाश ने दिया है। अरे फालतू, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना नहीं होना चाहिए। वो लोकेशन दिया तो साबित करे ना, साबित करे। या प्रशासन जांच में जुटी है, खुद ही बताएगी। प्रशासन जांच में जुटी है ना, ऐसे तो छोड़ेगी नहीं, जांच तो करेगी ना प्रशासन। सब सामने आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। चलिए, ये इनकी आप उनकी वाइफ है। हाँ।
क्या कहना चाहती हैं आप, प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं आप? प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ, मेरे पति को फंसाया जा रहा है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है प्रधान द्वारा, बस यही। और सीधी जांच हो तब कोई निर्णय ले और परेशान न किया जाए। जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, जो नहीं है उनको परेशान न किया जाए। अच्छा, सौम्या ने जो आरोप लगाए हैं उस पे आप क्या कहना चाहती हैं? आरोप लगाया है, झूठा आरोप लगाया है। वो मार झगड़े की बातें जो कही कि वो लोकेशन दिए थे, उस समय आपको कुछ ऐसा कुछ पता था कि इस बात हम में? लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता है। जब मेरे पति का नाम आया उसके बारे में मुझे नहीं पता, ये सब मार और ये सब। वो ये एक सवाल यही कर रही थी, अगर अविनाश जी दोषी नहीं है, मैं वो भी ये कह रही है कि अगर दोषी नहीं है तो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो कह रही है कि अगर वो दोषी नहीं थे तो मेरे घर पे क्यों नहीं आए? अगर वो दोषी नहीं थे, वो कह रहे जैसे हाँ, घर पे अब ये भी कह रही थी अगर वो दोषी नहीं थे तो फरार क्यों हुए? उनको आना चाहिए था मेरे घर पे, जैसे ही मैंने उनका नाम लिया। वो ये कह रही थी कि जैसे ही मैंने उनका नाम लिया उन्हें आना चाहिए था, उनके परिवार को आके कहना चाहिए था कि बताओ हम लोग कहाँ थे कि आप लोग थी, हम लोग नहीं गए जब उतना उनकी मतलब सब थे वहाँ, पुलिस वाले भी, हम लोग भी थे, देख रहे थे, घबरा भी गए थे, तो जाए कैसे जाएं? हम लोग को भी चाहा कि जाएं, उनसे बात करें कि हम मेरे पति का नाम क्यों लिया जा रहा है। आज भी तो कह रही थी कि एक बार भी उन लोगों ने कांटेक्ट नहीं किया, तो क्या मतलब मैं क्या निकालूं? इसका मतलब तो यही है ना कि वो भी शामिल है इसमें? नहीं, शामिल नहीं है उसमें। चलिए, ये उनकी माता जी हैं आप? हाँ, माता जी। क्या कहेंगी आप? कहें कि मेरा बेटा निर्दोष है एकदम। हाँ, कोनो बात नहीं है, काई पता रहा है। अच्छा माता जी, क्या वजह हो सकती है फंसाने का? कोनो असो नहीं है, खाली प्रधानी के लिए पता रहा है। मेन वजह सिर्फ यही है? खाली प्रधानी। अगर आपके बेटा अगर प्रधानी नहीं लड़ते? हाँ, नहीं होता है कुल इतना नहीं होता? इतना रफड़ नहीं होता। नाम नहीं आता आपको? नहीं, आपके बेटे का नाम ही नहीं होता? हाँ बस। अच्छा, ये चीजें जब आप लोग गए तो कहीं प्रशासन वगैरह में जाके आए आप लोग? हाँ गए थे ना, डीएम के यहाँ गए थे, एसपी के यहाँ गए थे, तो एप्लीकेशन डाला है। हाँ, क्या बात हुआ वहाँ पे आपको? वहाँ पे मैंने अपना एप्लीकेशन दिया, उन्होंने बोला बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप लोग घर जाइए। वापस कभी थाने से बुलावा आया हो, कहीं से बुलावा? कहीं से कुछ भी नहीं। घर पे जैसे तमाम घरों पे पुलिस दबिश दे रही है, लगातार दबिश पे दबिश हो रहा है? कोई प्रक्रिया नहीं हुई प्रशासन द्वारा, कोई दबिश नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। कोई दबिश नहीं कुछ हुआ? नहीं, कहीं से भी चलिए, ये अब चाहती क्या है अभी इस को लेकर आप? मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी जांच किया जाए मामले का, जो भी है उसको दूध का दूध पानी का पानी करें। और सब लोग, जब से ये बातें आई है परिवार पे कैसे बीत रहा है? अब परिवार देख रहे हैं कैसी हालत में है, परिवार के मुंह से बात नहीं आ रहा है, क्या बोलेंगे हम लोग। हाँ, घर की स्थिति हमारे 15-16 दिन से दुकान बंद है, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर में पूरा ये हुआ है, तहस नहस हुआ, क्या करेंगे। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं? छोटे 6 बच्चे हैं, 3 बड़े वाले के, 3 छोटे वाले के। क्या बच्चों को ये सारी चीजों को पता है कि ऐसा हो रहा है? अब घर में ऐसा माहौल चल रहा है, जरूर कुछ ना कुछ पता होगा, कुछ ना, अब घर में ही है तो कुछ ना कुछ तो जरूर उनको ये होगा महसूस। तो सोचिए दोस्तों, उन छोटे बच्चों के ऊपर क्या गुजरती होगी जिनको ये पता होगा कि इस तरह का माहौल बना हुआ है, दोषी जो है कहा जा रहा है, सौम्या की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। अब छोटे बच्चों के ऊपर इस चीज़ का कितना इफ़ेक्ट पड़ता होगा। और ये पत्नी है और ये देखिए परिवार के और तमाम लोग। ये आप क्या लगती हैं? मैं उनके छोटे भाई की पत्नी हूँ। अच्छा, छोटी बहू, छोटे भाई की पत्नी। तो आपके भी बच्चे हैं? हाँ। कितने छोटे छोटे बच्चे आपके? 3 बच्चे हैं। सब क्या? 1.5 साल का है। छोटा वाला बाबू मेरा 1.5 साल का है। तो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं कि डरे हुए कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं, पढ़ने नहीं जा रहे हैं। छुट्टी हो गई होगी तो इस समय? अभी तो कल से छुट्टी हुई है ना, 15 दिन तो ऐसे ही खड़ा गया उन लोगों का। घर में खाना पीना भी सही से टाइम पे नहीं बनता होगा? नहीं, हालत क्योंकि तो ये देखो, हालात में खाना पीना कुछ भी नहीं हो रहा है। सोचिए, ये परिवार रोता नज़र आपको आ रहा है, इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जिस तरह से इनके साथ ये कहा जा रहा है कि आरोपी जो है अविनाश भी हैं, तो समझिए आप जब नाम आएगा तो किस तरह से। और ये कहना है इनका कि सिर्फ ये प्रधानी की वजह से ऐसा हो रहा है, सिर्फ ये ग्राम प्रधान की वजह से सब हो रहा है, और कोई किसी का भी नहीं हाथ है, सिर्फ उसी का हाथ है। उसी के ऊपर ही ये सब जांच किया जाए तो खुद पता चलेगा कि
निर्दोष कौन है, दोष कौन है। तो मतलब आपको लगता है कि जो अगर प्रधान का भी जांच कर दिया जाए। हाँ, ग्राम प्रधान के भी ऊपर ये सब कार्रवाई किया जाए, जो हमारे साथ हो रहा है वो उसके साथ भी होना चाहिए। क्या नाम है प्रधान हाँ, जी का? पुलिस कस्टडी में अमरनाथ बिंद नाम है ना उनका? अमरविंद। अच्छा, अमरविंद। आपको लगता है कि उनकी भी जांच होनी चाहिए? हाँ, उनकी भी जांच होनी चाहिए। वो उसका जांच होगा तभी सारा मतलब जो षड्यंत्र रचा गया है वो सारा पता चलेगा कि कौन किया है, कौन दोषी है, कौन गुनाहगार है। उसी के सारे आदमी है, चाहे वो रवि बिंद, चाहे जो भी है, सब जो 6 आरोपी सब उन्हीं के होंगे। अगर मतलब आपको ये कहना है कि अगर सौम्या अपने मन से नहीं कर रही है, प्रधान जी कहला रहे हैं, तो प्रधान की वो जांच होनी वीडियो चाहिए। में भी है, वो वीडियो में भी है कि उसको नाम तक से नहीं लेने आ रहा है। वो उसपे भी- चौहान की जगह अच्छा, चौधरी उस पे बोल भी रही उसने है। बातें कही थी कि हमारे परिवार के तमाम लोगों को ये नहीं पता है कि अविनाश कौन है। वो मुन्ना ऐसा कुछ, क्या नाम है आप जो प्यार से बुलाते हैं, मुन्नू। हाँ, उसने कहा कि हमारे गांव में किसी को ज्यादातर आप पूछोगे तो अविनाश चौहान नहीं जानते हैं, मुन्नू के नाम से सब लोग जानते हैं। उसको उसी वही नाम नाम से बोलना चाहिए था, उसको वही नाम बोलना चाहिए था ना। वो क्यों नाम ये पेपर पे जब दिया जाता है कई चीजों पे तो वहाँ ओरिजिनल नाम होता है। ये सारी चीजों को तो वो फिर बयान पढ़ने भी तो मतलब इतना तो पता होना चाहिए कि चौहान है कि चौधरी है, इतना भी तो पता होना चाहिए उसको ना। उसको तो नाम भी नहीं लेने आ रहा। वो सामने से बोल रहा है अरे चौधरी नहीं चौहान है, चौहान है, लिख के बता रहे हैं, वीडियो में भी ये दिख कौन रहा है। प्रधान जी बोल रहे थे? हाँ, प्रधान बोल रहे हैं। अच्छा, प्रधान जी ही, ये जो आवाज आ रही है वो प्रधान जी की हाँ, है? प्रधान की है, टोटल प्रधान की आवाज़ है। हम्म। हाँ, क्योंकि भाई सब रचा बुना सब षड्यंत्र उसी का है, तो वही बताएगा ना। दूसरा तो कोई जाएगा नहीं वहाँ बताने के लिए, वही बताएगा। अच्छा, आप कौन हैं आप? मैं उनकी छोटी बहन हूँ। अच्छा, आप यहीं थी कि कहाँ थी? नहीं नहीं, मैं मुंबई थी। आपने फिर ये खबर तो आपने वहाँ भी देखा होगा? हाँ हाँ, मैंने न्यूज में देखा जब खबर। गोली लगती है, ये तमाम चीज उसी दिन चालू हो गया था। जिस दिन ये लगा था उसी दिन सब तमाम चैनलों पे चालू हो गया था। नहीं, मैं नहीं देखी थी, मेरी दीदी मुझे बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो दूसरे दिन 2 तारीख को, तो 2 तारीख तक तो 3 तारीख 4 तारीख तक तो भाई का नाम ही नहीं ली। अच्छा, हाँ, उसने भाई का नाम ले तो हमको क्या टेंशन। तब कितने तारीख को आप मुंबई से यहाँ आ गई? मैं यहाँ 7 तारीख को आई। मतलब 4 को नाम आता है और 7 को आप आ जाते हैं। हाँ, 7 को मैं, जब भाई हमारे परिवार पे इतना बड़ा वो लगाया जा रहा है तो हमको आना ही पड़ेगा ना। भाई हमारे परिवार का बात है, भाई हमारा भाई है, हमारे भाई का बात है, तो हमको आना ही पड़ेगा। अच्छा, इस यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनके बारे में क्या अगर कहेंगे तो किस तरह के प्रधान हैं? अच्छे छवि क्या है, उनकी छवि कैसी है? वो बहुत गलत है। वो प्रधान सब बोलते हैं बहुत गलत और गंदा आदमी है। अच्छा, चलिए ये प्रधान के बारे में, हाँ हाँ, क्या कह रही माता जी? ये नहीं सबके नाते प्रधान वो हुआ, नहीं प्रधान नहीं होता। अच्छा, अविनाश ने ही प्रधान बनवाया? प्रधान बनाया, मुन्नू ने मेरा बनाया प्रधान को, पैसा कौड़ी दे के कि गाँव का तो प्रधानी न जाए, खाली अपने गाँव में रहे प्रधानी। हाँ। अब उनका कैसा रहा, ये प्रधान कैसे हैं, काम वगैरह कैसा रहा इनका गांव में? 5 साल तो बीत ही गया है, तो कैसा उनका प्रधानी चला इन 5 सालों में? अच्छा चला, जैसे चलावत रहा उतना चलत रहा। अच्छे प्रधानी किए तो अभी अपने कमात है, अपने खात है। अच्छा, अपने कमा रहे अपने खा। हाँ। तो प्रधानी आपके बेटे लड़ रहे थे, ये अच्छी छवि बनाए कर रखी थी, इसी वजह से सब हो रहा है। हाँ, अब सोचिए, इनका मानना है कि इन्हीं के बेटे ने उनको प्रधान बनाया। आज वही लोग जो है इनके बेटे के ऊपर जो है इस तरह से इल्जाम लगवा रहे हैं वो लोग। तो गांव वाले क्या बोल रहे हैं? गांव वाले भी बोल रहे हैं ठीक है, वो डॉक्टर साहब ऐसे आदमी नहीं थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे, कभी किसी के दुख नहीं पहुंचा सकते, ये है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि अविनाश का जो नाम आया है क्यों आया है? ये सर फंसाया जा रहा है, जानबूझ के फंसाया जा रहा है इनका। 3-4 दिन के बाद अगर नाम किसी ने दिया है तो उसको किसी ने बताया है तो फिर वो उसने बोला है। अच्छा जी, तो आपके हिसाब से टोटली जो है इनको फंसाने का काम फंसाने का काम है और कोई इनका हाथ नहीं है उसमें। ये और हैं एक जन, इनसे थोड़ी सी और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रेश। जी बताइए, आप जैसे ही अविनाश का भी आप जानते ही हैं नाम आ गया है, तो आप उनके पड़ोस में रहते हैं? बगल में मेरा घर है। अच्छा, आप बगल में हैं। तो अविनाश कैसे? देखिए, पड़ोसी हैं तो कभी हम लोगों का लड़ाई झगड़ा होता है भाई, पड़ोसी हैं तो खटपट होता अच्छा, है। आपका भी अविनाश से कभी कभी हो जाता मतलब देखिए, पड़ोसी का मतलब होता है छोटा मोटा मैटर, लेकिन मतलब इस जिस तरह से फंसाया जा रहा है, मतलब उस प्रकार के आदमी नहीं है, ये एक साजिश है। और ये प्रधानी लड़ने के चक्कर में पड़े थे इस बार। छवि भी अच्छी है, माहौल भी अच्छा था, इनको केवल उसी तहत फंसाया जा रहा है। अगर प्रधानी की वजह से अविनाश का नाम आया है, अगर प्रधानी अविनाश नहीं लड़ते तो नाम? हाँ, नहीं आता 4 दिन के बाद नाम आ रहा है, 3 दिन 4 दिन के बाद नाम आ रहा है। अविनाश अगर प्रधानी नहीं लड़ते तो नाम नहीं नहीं आता। ये पक्का आप कह रहे का हैं? है
मतलब इनका दूर दूर तक का कोई वो नहीं। नहीं है, आपराधिक छवि कोई नहीं है, मतलब आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग के सामने पैदा हुए हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, आपके सामने खेले कूदे बड़े हुए, सब कुछ आप अच्छी तरह से जानते हैं उनको। चलिए, ये परिवार है, इस गांव के लोग हैं। चलिए दोस्तों, आप क्या समझते हैं इस परिवार को लेकर? सोचिए, जिस परिवार का एक बड़ा बेटा जो कमाने वाला था, उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जो प्रधानी का चुनाव लड़ने वाला था, और प्रधानी का इनका मानना है कि वो ऐसा बहुत आगे था और ये मौका मिला उनको, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर इनके बेटे को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन माँ को भरोसा है कि ये बदनाम जो किया जा रहा है वो कानून इतने जो है जांच करेगी और छूट जाएंगे। कानून जांच होगी, आपको भरोसा है ना आपके हाँ, बेटा? हमको भरोसा है। चलिए, भरोसा है। और आपको क्या समझ में आता है दोस्तों? इस वीडियो को मैंने एक छोटी सी पहल थी, जो परिवार की वीडियो दिखानी थी कि इन परिवार पे क्या बीत रही है ये सब होने के बाद। और जांच तो होगी, प्रशासन शासन इस चीज़ों की जांच करेगी, उनका काम है, वो जांच करेंगे। हमारा काम था हमें आपकी वीडियो दिखाने का, तो हमने आपको वीडियो दिखा दिया दोस्तों। जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।